ओम गंगणपते नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम सुनाने वाले हैं आपको गणेश जी की 5 कहानियाँ, यानी कि 5 कथा हम आपको सुनाने वाले हैं और अनंत चतुर्थी तक आपको ये कथाएं सुनती हैं, क्योंकि गणेश जी के जो दिन चल रहे हैं, गणेश उत्सव चल रहा है, तो आपको ये कथाएं ज़रूर सुननी हैं। सभी मनोकामना पूरी होती हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। पहली कथा। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी की शरण में अपनी मुश्किल के हल के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किल को हल करेगा, उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हुए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रख दी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही देवताओं की मुश्किल, यानी कि जो भी मुश्किल है वो मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने माता पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए और उनके साथ बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा चक्कर लगा कर वापस आ जाता है और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश जी, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की परिक्रमा करूं, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किल को दूर करने की आज्ञा दे दी। साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा, उसके सभी दुख, सभी कष्ट, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, सभी दुख, सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो पहली कथा समाप्त हुई। दूसरी कथा देखो। एक दिन पार्वती जी, दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना ना तो कोई घर के अंदर आने पाए, ना ही कोई बाहर जाने पाए। इस तरीके से जब शिवजी के वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देख शिवजी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने का आदेश दे दिया, पर यह युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उस बालक, यानी कि बाल गणेश के सर को काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिवजी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिवजी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश किया, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते दुखित होने। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिवजी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिवजी बोले, हे पार्वती, गणेश जी को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। अब माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिवजी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उसके एक हाथी दिखा तो वह उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिवजी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेंगे, पहले गणेश जी को मनाएंगे और गणेश जी का ही नाम लेंगे। जब भी कोई गणेश जी का कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। यही कारण है, और आप भी गणेश जी को सबसे पहले आमंत्रित करें, निमंत्रण दें। दूसरी कहानी समाप्त। तीसरी कहानी गणेश जी के टूटे दांत की कहानी है। जब महर्षि
देखो, जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। ऐसे कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखा और कहा, गणेश जी आप जो भी लिखेंगे समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझ। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होता, वो एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लगता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत के कुछ छंद घूम गए, परंतु आज भी इस कविता में 1 लाख छंद हैं। तीसरी कथा समाप्त हुई। चौथी कथा कुछ इस प्रकार है। गणेश और सवारी मूषक की है। देखो, बहुत समय की बात है कि एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवता देवगणों को अपने वश में करना चाहता था, इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान के पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिवजी उसके अपार तप और देखकर प्रभावित हो गए और शिवजी उसके सामने प्रकट हुए। शिवजी ने खुश होकर उसे देविक शक्ति प्रदान किया, जिससे वह बहुत ही शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिवजी ने उसे प्रदान किया वह यह थी कि किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा, उनको परेशान करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवी देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और अपनी जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। यह सब देखकर शिवजी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए बोला। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस रक्षक ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल दिया और गणेश जी और आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के मूस में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में जीवन भर के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र भी बन गया। तो चौथी जो कथा थी वो भी समाप्त हुई है। तो ये 4 कथा थी जो हमने आपको सुनाई और आपको गणेश जी के जो दिन चल रहे हैं इनमें ही आपको ये 4-5 कथाएं जो है आपको सुननी है। इनसे सभी मनोकामना पूरी होती हैं। पूरे गणेश उत्सव में अनंत चतुर्थी तक आपको ये कथाएं सुननी है। इससे घर में कलेश खत्म होता है, धन की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है, सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। भगवान गणेश सभी संकटों से आपको छुटकारा देंगे। ओम गणेशाय नमः।